गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पीरियोडिक टेस्ट 2 हो रहा है उसका सिलेबस आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है। तो आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, और बिफोर योर PT2 मैं रिवीजन आपका दोनों चैप्टर्स का कराऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2? कैसे डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे? यू कैन सी हमारे पास कार्बन है। सबसे पहले हम कार्बन का एटॉमिक नंबर जानेंगे, दैट इज 6, वो हमें पता है। कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 2,4। तो डॉट जो आपको यहाँ पर दिख रही है स्क्रीन पर वो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को शो किया है, क्योंकि हम जब किसी भी एलिमेंट का बॉन्डिंग करते हैं तो उसमें हम आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ही लेकर चलते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर हमने उनके भी 6 डिनोट किए हैं बाय यूजिंग क्रॉस। वी नो दैट कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन ने भी अपने दोनों ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और दोनों से डबल बॉन्ड बना लिया। इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है सल्फर के एटम्स का। सल्फर के जो एटम्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सल्फर का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें सल्फर के 8 एटम्स होते हैं, 8 एटम्स। सो वो जो 8 एटम्स होते हैं वो 8 एटम्स इस तरीके से हम अरेंज करते हैं, और इसका जब स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया गया तो इसी तरीके से फाइंड आउट किया गया था। एंड दिस प्रॉपर्टी आल्सो शो कि सल्फर में भी कैटेनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। तो पेंटेन के लिए मैंने आपको इसका तरीका बताया है कि आइसोमर्स हमें किस तरीके से ड्रॉ करने होते हैं। सबसे पहले हम बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पेंटेन का, बिल्कुल जिसको हम स्ट्रेट कहते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे एक एक कार्बन के पूरे कार्बन को रिमूव करते हैं चेन से और उसको ब्रांचिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने कॉर्नर का एक कार्बन हटाया और उसको जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन रह गए हैं चेन में, तो सेकेंड कार्बन पे हमने उसको अटैच किया। अब ये जो पोजीशन है ये दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। हम लेफ्ट हैंड से भी शुरू कर सकते हैं और राइट हैंड से भी शुरू कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक और कार्बन हटाया और जो हमारा मिडिल कार्बन बचा चेन, क्योंकि 3 मेंबर्स की रह गई, तो हमने उस पर ही दोनों को अटैच कर दिया। तो तीनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग हैं, तीनों के नाम बिल्कुल अलग हैं। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी पेंटेन के आइसोमेरिज्म में नहीं बची, क्योंकि अब हम इससे ज़्यादा ना तो और शॉर्ट कर सकते हैं चेन को और ना ही कोई और पॉसिबिलिटी है जिससे कि हम नया स्ट्रक्चर बना सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। हमें पता है कार्बन की 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वन इज कैटेनेशन एंड अदर इज टेट्रावैलेंसी। उन्हीं को यहीं पर एक्सप्लेन किया है। Carbon can form huge number of carbon compounds because of the following properties. Catenation. Carbon can form bond with other carbon atoms. This property is called catenation. Because of catenation, carbon can form long chains, branch chains and closed chains also. Carbon can form compounds with elements of many other elements. और इसी के साथ साथ हम एक पॉइंट दे सकते हैं, दैट इज टेट्रावैलेंसी, कि कार्बन फॉर्म करता है 4 बॉन्ड्स, जिसकी वजह से वो अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। Now the question is, what will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? Cyclopentane का स्ट्रक्चर, साइक्लो का मतलब है बेटा साइकिल, साइकिल मीन्स क्लोज्ड फिगर। साइकिल बिल्कुल बेसिकली जो हमने यूज किया है वो साइक्लो के लिए यूज किया है, एंड दैट इज बेसिकली अ क्लोज्ड फिगर। वे एक क्लोज्ड फिगर है जिसको यहाँ पर शो किया गया है। सो क्लास हुआ क्या है, यहाँ पे हमने कार्बन के 5 हमारे एटम्स हैं, क्योंकि पेंटेन का मतलब 5 है, हमने उसको अरेंज किया और उसके बाद हाइड्रोजन को उसके साथ
बैलेंस कर दिया। एक कार्बन दो अलग अलग कार्बन्स के साथ डबल ये बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, तो एक कार्बन फिर दो ही हाइड्रोजन से जोड़ सकता है, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है। नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन एंड हेक्सेनॉन। इसके हमें आइसोमर्स भी बनाने हैं, तो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इथेनोइक एसिड, इथे का मतलब है 2 कार्बन, तो हमने लिख दिया एसिड का OH ग्रुप लगा दिया। ब्रोमोपेंटेन हमने लगा दिया है जी ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन है, ब्रोमोपेंटेन इसमें कोई पोजीशन नहीं दी गई है, तो सिंपल सी बात है हम सीधा ड्रॉ करेंगे इसको, और उसके बाद इसके पॉसिबल आइसोमर्स को ड्रॉ करेंगे। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन ये यहाँ पर और यहाँ पर कहीं पर भी लगा दीजिए, दैट इज योर ब्यूटेनॉन, चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो। हेक्सेनल, हेक्सेनल का मतलब हेक्स मतलब 6 कार्बन, और जो नल ग्रुप होता है, एल ग्रुप जो होता है दैट इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, जो कि कॉर्नर पे लगता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखा है उसमें एक मिस्टेक है कि ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाएगा, ना कि सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड और आएगा। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस में नहीं है, ये कन्वर्जन भी नहीं है क्योंकि सिंपल सा टॉपिक दिया है इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल का। हाँ, ये क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं। मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथीन, इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग, कैन यू टेल मी व्हाट व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड। बेटा एयर तो हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि एयर में बहुत सारी गैसेस हैं और सबकी जो कंबशन पावर है वो अलग अलग है। ऑक्सीजन हमने इसलिए यूज की है जिससे कि इथाइन जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो उसका कंप्लीट कंबशन हो सके, दैट इज वाई हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, ना कि एयर को यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज नॉट इन योर सिलेबस। हाँ, ये क्वेश्चन हम देख सकते हैं, वैसे तो डिटर्जेंट्स भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर सकते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि वाटर हार्ड है। बेटा सीधी सी बात है, साबुन लीजिए, कपड़े पर पानी डालिए और साबुन रगड़िए, अगर साबुन झाग नहीं बना रही है और वो चिपचिपा सा कोई स्कम जैसा बना रही है कंपाउंड, तो इसका मतलब वाटर जो है आपका हार्ड है, यही पहचान है। तो दिस इज फॉर टुडे, कल मैं फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ आऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।